नमस्कार सभी को। कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों भर्ती के ऊपर बात करने वाले। नई भर्ती आपके बहुत ही जल्द आने वाली आपके सामने भाई। इसके अंदर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आपकी अप्लाई की डेट है, आपके अप्लाई बहुत ही जल्द होने वाले हैं। एज है, एज में क्या है, एज में छूट आपको इस बार दी गई है कितनी है। एग्जाम पैटर्न, प्रॉपर सिलेबस की बात करेंगे। एसएससी करवाएगा इस बार भर्ती। हाइट है, हाइट के अंदर छूट दी गई है, किस एज वाले बच्चों को छूट दी गई है। कुल पद कितने होने वाले हैं, एसआई के कितने पद होंगे, आपके कांस्टेबल के कितने पद होंगे। इन दोनों के ऊपर अच्छे तरीके से बात करेंगे, डिटेल के अंदर चलेंगे। संपूर्ण जानकारी, एक एक चीज को हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट माइंड मैप के थ्रू हम चलेंगे। कितनी पोस्टें हैं देख लीजिए, 5000 प्लस पोस्टें हैं। और किस एसआई के अंदर कितनी है और कांस्टेबल के अंदर कितनी है, अच्छे तरीके से बात करेंगे। मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको जिस तरीके से मैंने पिछली भर्ती की फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट दी थी, उसी तरीके से इस भर्ती की भी फाइनल सिलेक्शन तक की आपको अपडेट मिलेगी। जैसे आपकी नई भर्तियां है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग है, और भी नॉर्मल ट्रेडमैन, हेड कांस्टेबल की भर्ती आती है। नई भर्ती की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप भी उन भर्तियों से छूटे नहीं, इसलिए ठीक है। इस एक ही चैनल के माध्यम से आपको हर एक एग्जाम की अपडेट दी जाती है। संगठन आपका रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ पुलिस बल कह सकते हो। परीक्षा अब एसएससी द्वारा आयोजित यानी कि सीएपीएफ पैटर्न के माध्यम से आपकी करवाई जाएगी। एसएससी इस बार करवाएगा। आवेदन की तारीख, केवल आवेदन का तरीका है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। कुल पद हैं भाई 5000 पूरे भारत के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए। किसके स्पेशल किसके कितने हैं। अपेक्षित तिथि की बात करें तो मई लास्ट हो सकता है, मई मान के चलिए, लगभग इसको ना के जून के अंदर आपके अप्लाई के चांसेस हैं। 99% जून के अंदर आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी इस टाइम पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझिए मेरे दोस्त, क्या लिखा गया है देखिए। पात्रता मापदंड सिपाही बनाम सब इंस्पेक्टर, ये है आपका एसआई की, और ये है आपका कांस्टेबल का। ठीक, कांस्टेबल लिखा गया है। योग्यता केवल 10वीं पास आप अप्लाई कर सकते हैं। एसआई सब इंस्पेक्टर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है इसके अंदर। एसआई की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, किसी फॉर्म में है कोई दिक्कत नहीं है। एज इसके अंदर मांगी जाती है 18 से 23 साल कांस्टेबल के अंदर। ये जनरल की है, ये यूआर की है। इसके अंदर 20 से 25 वर्ष ये किसकी है, ये भी यूआर की है, जनरल की है। अगर अदर कैटेगरी, आयु विशेष छूट, एज रिलैक्सेशन किसको है, 3 वर्ष का मिलता है आपको इसके अंदर ओबीसी का, 5 वर्ष का मिलता है एससी एसटी को। सेम इसी के अंदर एससी एसटी को 5 वर्ष का, ओबीसी को 3 वर्ष का इसके अंदर दिया जाता है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद में भाई यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे समझिए। लंबाई के नए नियम और विशेष छूट, नए नियम बन गए हैं। लंबाई के, हाइट के नए नियम आ चुके हैं। वो नियम कहते हैं कि बदलाव है, अब न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर से बढ़कर 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट कर दी गई है। 165 नहीं 170 है, कुछ बच्चों के लिए 160 भी है, सॉरी 165 है कुछ बच्चों के लिए। विशेष छूट दी गई, 20 वर्ष से आपकी आयु कम है और इसका प्रूफ है आपके पास में, सरकारी डॉक्टर का प्रमाण पत्र आप दिखा देते हैं, लंबाई आपकी, इसका मतलब होगा कि आपकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, आयु सीमा 20 वर्ष से कम है, 20 वर्ष से कम है तो आपको 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि आपकी 20 वर्ष से कम है तो आपकी हाइट बढ़ सकती है आगे। पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी रहती है 80 से 85 सेंटीमीटर। महिला के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर, कोई चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका है सिलेक्शन प्रोसेस। क्या कहता है सिलेक्शन प्रोसेस, कहता है कि प्रक्रिया 4 चरण के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। पहला चरण होगा आपका एग्जाम, जिसकी अपडेट हम आपको डे बाय डे देते रहेंगे, किस तरीके से एग्जाम आता है, किस तरीके से क्या कुछ होता है। कंप्यूटर आधारित एग्जाम होता है, छंटनी का पहला चरण होता है। यहाँ पर जो बच्चा एग्जाम पास करता है, टॉप कैंडिडेट के अंदर आता है, उसका आगे होता है फिजिकल। अब फिजिकल के अंदर क्या कुछ होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। शारीरिक दक्षता और मापतोल सबसे कठिन चरण होता है, इस भर्ती का सबसे हार्ड चरण कहे तो आपका 50% प्लस सिलेक्शन सुनिश्चित करता है आपका फिजिकल। एग्जाम पास करना भी होता है, एग्जाम पास के बाद में सेम इसी लेवल का आपका फिजिकल रहता है, उसके बाद में आसान रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हार्ड नहीं है, आसान होता है। आपका मेडिकल भी होता है, मेडिकल, अंतिम स्वास्थ्य परीक्षण और ज्वाइनिंग, ये दोनों आसान होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं, ये दोनों हार्ड होते हैं ये वाले। ठीक है, अंतिम चयन की ओर
पाथ टू फाइनल सिलेक्शन आपका होता है इस तरीके से। अगर बात करें परीक्षा का जो पैटर्न है, आपका एग्जाम होता है ये किस तरीके से होता है, तो मेरे दोस्त इनका कहना है कि हम आपके एग्जाम के अंदर सामान्य जागरूकता यानी कि जीके को लेंगे। हम जीके के आपके क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर हम आपका करंट अफेयर भी शामिल करेंगे। ये कहते हैं कि हम आपका मैथ भी लेंगे, मैथ के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, इनमें आपकी मेरिट बनेगी। क्या कहता है, लिखित परीक्षा की प्रतियोगिता का स्तर शारीरिक परीक्षा की अत्यधिक कठिनाई के कारण संतुलित रहता है। लक्ष्य आपको 90 से 95 नंबर आपको टारगेट मान के चलना है। इतने नंबर लाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतने नंबर लाना 120 में से, ये किस में से है, 120 में से आपका, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है, यहाँ पे नहीं लिखा गया, मैं आपको बताऊं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन, मान लीजिए आपने 6 क्वेश्चन गलत कर दिए पेपर के अंदर, तो इसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग लगेगी, तो 2 यानी कि 2 क्वेश्चन जो आपने सही किए हैं वो आपके कट जाएंगे, 2 क्वेश्चन वो कट जाएंगे, इस तरीके से आपका है। ठीक है, उसके बाद में आपका सबसे, अगर बात करें लॉन्ग जंप हाई जंप इसके अंदर होता है, चेतावनी आरपीएफ में चेंज का सबसे बड़ा आधार शारीरिक परीक्षा है, यह अत्यधिक कठिन होता है, क्योंकि हमने इस बार देखा है बच्चों का, जिन बच्चों के 90 नंबर थे, जिन बच्चों के 95 नंबर थे, ऐसा ही है चाहे वो कांस्टेबल की है वो बच्चे फेल हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्योंकि ये चीज उनसे फटे नहीं, कहते ना फिजिकल पढ़ना, वो नहीं हो पाया था। पुरुष मेल के लिए दौड़ होती है आपकी 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर, आर्मी वाला फिजिकल होता है ये वाला, कहते हैं ना आर्मी में सिलेक्शन होता है, एक हिसाब का आर्मी के अंदर सिलेक्शन ले लें, क्योंकि ये पोस्ट बहुत शानदार होती है भाई, सैलरी बहुत है इसके अंदर, सैलरी दिखाऊंगा आपको मैं नेक्स्ट पेज पे, दिल खुश हो जाएगा, आप कहेंगे इतनी सैलरी कैसे दे सकते हैं आरपीएफ। लॉन्ग जंप है आपका 14 फीट का, लॉन्ग जंप होता है जो आप भाग के आए और कूदे, ठीक है। उसके बाद में हाई जंप होता है, ठीक है, हाई जंप होता है जो भाग के ऊपर से कूदना होता है, ठीक है, ये आपका 4 फीट होता है, ठीक है, 4 फीट होता है, ये आपका लॉन्ग यानी कि यहां से लेकर पूरा आगे तक कूदना, वो होता है आपका लॉन्ग जंप। उसी तरीके से फीमेल का भी आपका करवाया जाता है, महिला के लिए आपका 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर 800 मीटर रनिंग करनी पड़ती है। लॉन्ग जंप फीमेल के लिए 9 फीट है, फीमेल की 9 फीट है, हाई जंप इनके लिए है 3 फीट का रहता है। मेल और फीमेल दोनों का फिजिकल अलग अलग डे में होता है, ठीक है। वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते देखिए, इसकी सैलरी की बात करें तो बेसिक पे है 21,700, छोटी लग रही है, लेकिन आगे देखिए भत्ते और सुविधाएं मिलकर, सब कुछ मिलकर 63,000 से कांस्टेबल की सैलरी रहती है। उसके बाद एसआई की बात करें, एसआई की सब इंस्पेक्टर 35,400 आपकी बेसिक पे रहती है, भत्ते और सुविधाएं मिलाकर 75,000 आपकी सैलरी चली जाती है। और ये प्लस में मैं लिखूंगा क्योंकि 8 पे कमीशन से पहले की है, ये 8 पे कमीशन के बाद में लाख प्लस होगी, ये आपकी 90-80,000 90,000 और ये आपकी लाख प्लस चली जाएगी। अतिरिक्त लाभ मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कहलाते हैं, आपको सेंटर कहते हैं भारत सरकार के अधीन, तो भारत सरकार के अधीन रहते हैं, निर्धारित ड्यूटी के घंटे मिलते हैं, ज्यादा टाइम आसान रहता है, इधर उधर घूमना रहता है। ड्यूटी भत्ता विशेष नाइट एक्स्ट्रा, अगर आपका टाइम लिया जाता है तो आपको एक्स्ट्रा में पैसे दिए जाते हैं इस चीज के, ठीक है। प्रॉपर मैंने कुछ तरीके से बता दिया, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जो आपको मैं लिख के बता रहा हूँ, A2Z फोरम 01, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए मेरे दोस्त। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सीधा आपको अप्लाई का लिंक ही मिलेगा, जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता दूंगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।